अस्सलाम वालेकुम। आज जो नावल हम पढ़ रहे हैं वो है हम जो दोस्त ठहरे, जो कि हाफी बलूच का है। तो आए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में आज मामूल के मुताबिक माहौल खुशगवार लग रहा है। नए आने वाले स्टूडेंट्स के दिलों में कुछ कर लेने का जज्बा और पुराने स्टूडेंट्स नए आने वालों की रैंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक पैंट शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाए वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा है। यार खजान, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो? इसके दोस्त वकास ने करीब आकर बोला। हाँ वकास, बोलो क्या बात है? गजान ने सर ऊपर उठा कर कहा। यार भूल गए हो क्या प्लानिंग किया था हमने? वकास ने जैसे से कुछ याद दिलाया। ओह शिट, आज तो हमारे जूनियर्स आए हुए हैं। गजान ने मुस्कुरा कर वकास की तरफ देखा। यार वही तो कह रहा हूँ, आओ चलें, जूनियर्स की रैंकिंग करते हैं। वो सारे एक साथ कहका लगाकर गजान खाजान की क़यादत में जो जूनियर्स के क्लास की तरफ बढ़ने लगे। खाजान जैसे ही क्लास रूम में दाखिल हुआ, आदत के मुताबिक इधर उधर क्लास का जायज़ा लेने लगा। पिछली चेयर पर बैठी इस लड़की पर जब खाजान की नज़र पड़ी तो इसके पाँव से जैसे ज़मीन निकल गई। जिस लड़की के बारे में वो पिछले 2 हफ्ते से सोच रहा था, इसको यूं सामने देखकर इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसे ये सब किसी ख्वाब की तरह लगने लगा। हर साल रैंकिंग करने में राजान बहुत मशहूर था। आज इसके दोस्त खाजान को यूं कुछ किए बगैर पागलों की तरह खड़ा देखकर हैरान रह गए। उष्णा, आप और यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खाजान के तो जैसे होश उड़ गए। खाजान के दोस्तों समेत पूरी क्लास हैरानी से इसकी तरफ देखने लगे। ये खाजान को क्या हुआ है? वकास ने हैरानगी से कहा। तुम लोग बाहर चलो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। खाजान का जिगरी दोस्त फरहान इन्हें बाहर ले आया और वो सब कुछ इन्हें तफसील से बता दिया। उष्णा और उसकी दोस्त खजाला भी खाजान के साथ बाहर आ गईं। खाजान तो उष्णा की काली बड़ी झील सी आंखों, बारीक कटदार पिंक होंठ, दोधिया गुलाबी रंगत चेहरे की मासूमियत में खो गया था। दूसरी तरफ उष्णा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी दीवाना वार खजान को देखे जा रही थी। कैसे हैं आप? उष्णा के कुछ बोलने से पहले ही उसकी दोस्त खजाला खजान से मुखातिब हुई और उष्णा पहले की तरह खामोश खड़ी अपने दोनों हाथों को उंगलियां रगड़ रही थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खाजान ने बहाल बुझ जवाबन हाल पूछा, लेकिन ध्यान किसी और की तरफ ही था। जी मैं भी ठीक हूँ। यूं कुछ देर तक इनके दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 हफ्ते पहले खूबसूरत मौसम और आसमान पर गहरे नीले बादल की वजह से पहाड़ का मंजर बहुत दिलकश नजर आ रहा है। पहाड़ों के दरमियान बहती नदी की आवाज़ कानों में सुरूर पैदा कर रही है। ऐसे में वो दोनों इधर उधर देखने के बजाय ऊपर पहाड़ की तरफ रवां दवां। हजान, यार मेरे तो पाँव शल हो गए हैं, मुझसे और ऊपर नहीं चढ़ा जाता। फरहान ने हाँ पीते हुए कहा। अरे यार, इतने हट्टे कट्टे हो, इतनी छोटी सी पहाड़ी पर भी नहीं चढ़ सकते? खाजान ने मुस्कुराते हुए इसका मजाक उड़ाया। ना चाहते हुए भी फरहान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गए। खाजान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। शक्ल व सूरत में बड़ी बड़ी काली आंखें और गोरा रंग और नए नक्श ऐसा कि जो कोई भी इसे पहली बार देखता तो इसका दीवाना हो जाता। खाजान के वालिद मलिक अफनान शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। मलिक अफनान और सलमा बेगम खाजान की अम्मी दोनों खाजान पर जान छिड़कते हैं। फरहान इसका बचपन का दोस्त था। स्कूल और कॉलेज में वो दोनों एक साथ पढ़ते।
आ रहे हैं। फरहान के वालिद शुजात खान कॉलेज में बतौर प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बेइंतहा दौलत की वजह से ग़ाज़ान और फरहान आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियों की वजह से सैर व तफरीह के लिए घर से निकले हुए थे। यार, आज तो तुमने मुझे थका दिया है, फरहान ने अपने पाँव को दबाते हुए कहा। यार, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। इतनी बड़ी वर्जिश करा दी, मैंने तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। ग़ाज़ान इसे छेड़ते हुए कहा। वाह यार, ये किस किस्म की वर्जिश है? फरहान ने हंसते हुए कहा। अच्छा यार, ज़रा पानी तो दे, मुझे प्यास लगी है। ग़ाज़ान के हाथों में पानी का बोतल देखकर फरहान से रहा नहीं गया। ओके, पानी तुझे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ग़ाज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी शर्त? फरहान ने हैरानगी से कहा। अगर तुम ये बोतल एक ही सांस में पियोगे तो पानी हाजिर है। यार, मुझे एक बात बता, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम, फरहान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा यार, खफा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, ग़ाज़ान ने बोतल फरहान के हाथ में थमाते हुए कहा। वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और अच्छी तरह जानते थे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। फरहान अभी पानी पीने लगा कि ग़ाज़ान ने इसे कोहनी मारकर चौंका दिया। यार फरहान, सामने तो देखो, ये इधर कहाँ से आ गई? ये तो हमारी तरफ आ रही है। फरहान ने हैरानी से कहा। तो आने दो ना, लड़कियां हैं, कोई बदमाश थोड़ी हैं जो इतना डर रहे हो। ग़ाज़ान ने उसे फेंकी देते हुए कहा। पानी का बोतल अभी तक फरहान के हाथ में था। इसके सामने कुछ लड़कियां मुख्तलिफ कलर के पैंट शर्ट में मलबूस आकर खड़ी हो गईं। क्या हमें पानी मिल सकता है? दरअसल हम बहुत देर से यहाँ घूम फिर रही हैं। इनमें से एक लड़की ने आगे बढ़कर ग़ाज़ान से मुखातिब हुई और उसके हाथ में खाली बोतल देखकर ग़ाज़ान को अंदाज़ा हो गया कि शायद इनके पास पानी ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फरहान ने झट से कहा और आगे बढ़कर पानी की बोतल इस लड़की के हाथ में थमा दी। लेकिन ग़ाज़ान की नज़रें इस लड़की पर टिक गईं, जो इन सब से मुनफरिद लग रही थी। गुलाबी फ्रॉक और सर पर सफ़ेद दुपट्टा पहने वो सबसे हसीन नज़र आ रही थी। झील जैसी गहरी खूबसूरत आंखें इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। ग़ाज़ान को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। वो अभी तक दीवाना वार इसे देखे जा रहा था। अचानक खाली बोतल को देखकर इसकी आंखों में शिकवा उभर आया। ग़ाज़ान से ये सब रहा ना गया। अरे, आप परेशान ना हो, फरहान, मेरा पानी की बोतल लाओ। ग़ाज़ान ने जैसे हुक्म सादर किया। फरहान की बोतल का पानी तो उसके दोस्त पी गए थे। आखिर में वो शौख और चंचल लड़की प्यासी रह गई। ग़ाज़ान ने आगे बढ़कर पानी की बोतल इसके हाथ में थमा दी। थैंक्स, इसके खूबसूरत लबों से आवाज़ आई। पानी पीकर वो सब चली गई। ग़ाज़ान इन्हें दूर जाता देख रहा था। इसके जहन में ख़यालात ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। क्या हो गया है यार? लड़की को नज़र लगाने का इरादा है क्या? फरहान इसे छेड़ते हुए कहा। चलो, यहाँ आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। ग़ाज़ान दिल ही दिल में मुस्कुराया। नहीं यार, ऐसी कोई बात, चलते हैं। ग़ाज़ान ने बात को टालते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, आओ वापस। वो करीब ही एक हॉस्टल में रह रहे थे। उन्हें काफ़ी दिन हो गए थे आए हुए। कल उन्होंने रवाना होना था, लेकिन ग़ाज़ान सोच रहा था क्या ही अच्छा था कुछ दिन और ठहर जाते ताकि वो इस हसीना का दीदार कर सके। शाम को दोनों ने सामान पैक किया,
کھانا کھانے کے بعد خزان کے خیالوں میں دن والا منظر گھوم رہا تھا۔ اچھا، تو اس کہانی کا پارٹ 2 ہم کل شیئر کریں گے۔ آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔